नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। आंवले में आयरन और विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आंवले का मुरब्बा गर्मी के दिनों में एक रोजाना खा लिया जाए तो सारे दिन की गर्मी को सहन करने की ताकत देता है। तो आइए आंवले का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए हमने 1 किलो आंवले लिए हैं। आंवले थोड़े से बड़े आकार के और हल्के से पके। जैसे पके आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है। एकदम आंवला बिल्कुल ग्रीन नहीं है। इनका कसैलापन थोड़ा कम हो जाता है। इनका मुरब्बा ज़्यादा अच्छा लगता है। पका हुआ आंवला दिसंबर से आना शुरू हो जाता है, तो बाजार से हम पका आंवला देखकर छांटकर बड़े साइज का आंवला ले आए। आंवले को हमने अच्छे तरीके से 2-3 बार धोकर पानी में डालकर रख दिया और 1 दिन तक पानी में डूबे रहने दिया। पानी निकाल दिया। आंवले धोकर पानी सूखने तक सुखाकर हमने ले लिए हैं। अब हम आंवलों को प्रिक करेंगे। तो ये फोर्क ले लेंगे, आंवला उठाएंगे और इस तरीके से ये फोर्क आंवले में अंदर तक जानी चाहिए। पास पास ऐसे करते जाएंगे और ये काम बड़ी सावधानी से करना है। हाथ में लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जरा भी हाथ फिसला फोर्क हाथ में लग जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आंवलों को प्रिक करना है। ये आंवला हमने चारों तरफ से प्रिक कर लिया। इसे हम अलग प्याले में डाल देंगे और सारे आंवले इसी तरीके से प्रिक करके तैयार करेंगे। ये हमने सारे आंवले प्रिक करके तैयार कर लिए हैं। अब हम आंवलों को उबालेंगे। आंवले उबालने के लिए इतना पानी चाहिए कि ये आंवले पानी में आसानी से डूब जाए। तो ये हमने पानी ले लिया है बर्तन में और गैस ऑन कर देते हैं। पानी में उबाल आने देते हैं। ढक देते हैं, जल्दी से उबाल आ जाएगा। पानी में उबाल आ रहा है। पानी में हम ये आंवले डाल देंगे और पानी में फिर से उबाल आने के बाद हम आंवलों को 2 मिनट पकाएंगे। तो पहले तो हम वेट करते हैं कि पानी में फिर से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया है। इसके बाद हम आंवलों को अब 2 मिनट और पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस बंद करते हैं और आंवलों को ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और हमारे आंवले भी सॉफ्ट होकर तैयार हो गए हैं। आंवलों को हम पानी में से निकाल लेते हैं। आंवलों को पानी से निकाल लिया। अब हम इन आंवलों को चाशनी के अंदर पकाएंगे। बर्तन हटा देते हैं और आंवले चाशनी में पकाने के लिए दूसरा बर्तन ले लेते हैं। चाशनी के लिए हमें 1 किलो आंवले हैं, 1.5 किलो चीनी चाहिए। चीनी को हम पैन में डाल देते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि तुरंत चाशनी हम ना बनाएं और आंवलों के अंदर चीनी मिला के रख दें। आप 4-5 घंटे बाद देखेंगे कि आंवलों के अंदर से जूस बाहर निकल के आ गया है और चीनी भी काफ़ी घुल गई है, यानी चीनी की चाशनी अपने आप बनने लगी है। तो वो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है आंवला, लेकिन रखने पड़ते हैं आंवले। तुरंत बनाने हैं तो हम आंवले भी डाल देते हैं और थोड़ा सा आधा कप इसमें पानी डाल देते हैं और बिल्कुल धीमी गैस चला देंगे ताकि चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो जाए। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे उतनी ही देर तक फिर हमें मुरब्बा को पकाना पड़ेगा। चाशनी को गाढ़ा करना है तो देर तक पकाना पड़ेगा। तो हमारा मुरब्बा जल्दी बन जाए, चाशनी जल्दी से गाढ़ी हो जाए, इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और शुरू में आग बिल्कुल धीमी रखेंगे ताकि धीमे धीमे चीनी मेल्ट हो जाए और इसको चमचे से चलाते भी रहेंगे। ये आंवले भी हमने साथ साथ इसीलिए डाल दिए हैं क्योंकि इनके अंदर जूस भरा हुआ है। तो ये अपना जूस चीनी के साथ गर्म होकर बाहर निकाल देंगे, यानी चीनी की चाशनी जल्दी से बन जाएगी। तो हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाते हैं। ये चीनी में काफ़ी हमें पानी दिखाई दे रहा है
तो हम इसे बहुत धीमी आग पर पका रहे हैं क्योंकि हमने इसमें पानी बहुत कम डाला है। चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, आंवलों से भी जूस बाहर आ रहा है और चीनी को मेल्ट होने में मदद कर रहा है। अगर हम तेज आग कर देंगे तो चीनी नीचे से जलने लगेगी, तो हम इसे बहुत धीरे धीरे मेल्ट कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा पानी डाल दें तो फिर हमें बहुत देर तक पानी को जलाना पड़ेगा क्योंकि हमें चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए होती है। आग धीमी है और बीच बीच में हम इस तरीके से थोड़ा सा चला देते हैं। चाशनी गाढ़ी हो गई है और इसे गाढ़े होने में 25 मिनट लग गए हैं। हम इसे चेक भी कर लेते हैं। थोड़ी सी चाशनी प्याली में गिरा लेते हैं और ठंडा होने के बाद उंगली और अंगूठे पर चिपका कर देखते हैं। हम देख रहे हैं चाशनी में अच्छा तार बन रहा है, चाशनी अच्छी गाढ़ी है और हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। गैस बंद कर देते हैं। अभी हम मुरब्बे को कांच के कंटेनर में डाल के रख देंगे और 2-3 दिन के बाद चेक करेंगे। स्टील के बर्तन में हम पका सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों के लिए उसे छोड़ नहीं सकते। और लोहे के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में आप मुरब्बा बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें खराब हो जाता है। तो ये मुरब्बा हम इस कांच के बर्तन में डालकर रख देते हैं। इस चाशनी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि कांच के कंटेनर में एकदम बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी नहीं डालेंगे। और जब तक हमारी चाशनी ठंडी हो रही है तब तक हम इलायची को छीलकर पाउडर बना लेते हैं। ये मुरब्बा हमने कंटेनर में डाल दिया। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। मसाले में हमने 1 छोटी चम्मच काला नमक लिया है, तो वो हम डाल देंगे। और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च ली है, ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो नहीं डालें। और ये 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर मिला देते हैं। तो आंवले का मुरब्बा अभी तो तैयार हो गया है, लेकिन हम इसे 2-3 दिन के बाद चेक करेंगे। आंवले के मुरब्बा को हम 3 दिन बाद देख रहे हैं। आंवले पूरी तरह से चाशनी में डूब गए हैं। इनके अंदर चाशनी अंदर तक भर गई है। अच्छे मीठे आंवले होकर तैयार हो गए हैं। और चाशनी को हमने चेक किया, उस समय चाशनी एकदम गाढ़ी थी, लेकिन बाद में आंवले के अंदर से जूस बाहर आकर चाशनी पतली यानी कि सही कंसिस्टेंसी में आ गई है। शहद की तरीके से चाशनी चिपक रही है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। अगर चाशनी पतली होती है तो मुरब्बा को किसी भी बर्तन में डालकर हम थोड़ा सा और पका लेते जब तक कि हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। यदि चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती यानी ये जमा जमा सा दिखता, थोड़ा सा पानी उबालें, 1-2 टेबल स्पून पानी चाशनी में मिला दें और चाशनी पतली हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। पतली चाशनी है मुरब्बा जल्दी से खराब हो जाएगा, और गाढ़ी चाशनी है तो वो एकदम से जमा जमा सा हो जाएगा। हमारा मुरब्बा खाने के लिए तैयार है। आंवले का मुरब्बा हमने बहुत जल्द बनाकर तैयार कर लिया। वैसे ट्रेडिशनली आंवले का मुरब्बा आंवलों को चूने या फिटकरी के पानी में 2 दिन तक भिगोकर बनाया जाता है, लेकिन हमने इसे बिना भिगोए आंवलों को प्रिक किया और तुरंत उबाला और मुरब्बा बनाकर तैयार कर लिया। और मैंने इस तरीके से मुरब्बा बनाकर पहले ही देख लिया और टेस्ट कर लिया। आंवले का मुरब्बा उतना ही स्वादिष्ट बना था जितना कि चूने और फिटकरी के पानी में भिगोकर बनाया हुआ मुरब्बा होता है। तो ये मुरब्बा फटाफट बनाया जा सकता है, बहुत जल्द बन जाता है और मुरब्बा खाने के लिए तैयार है। आंवले के मुरब्बा को किसी भी कांच के कंटेनर में या किसी फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। और जब भी आपको मुरब्बा खाना हो, किसी भी साफ सूखी चम्मच से निकालिए और मुरब्बा खाइए। आंवले का मुरब्बा 1 साल से भी ज़्यादा रखकर खाया जा सकता है। तो आप आंवले का मुरब्बा झटपट बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।